भगवान श्री हरि विष्णु देवसैनी एकादशी पर क्यों चले जाते हैं पाताल लोक। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपके समक्ष बहुत ही काम की जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों मनाई जाती है देवसैनी एकादशी। देवसैनी एकादशी पर करें इस कथा का पाठ, पापों से मिलेगी मुक्ति। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्यों चले जाते हैं पाताल लोक, ये सारी जानकारी आज हम आपको विस्तार रूप से देने वाले हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व है, वहीं आषाढ़ मास में पड़ने वाली देवसैनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में प्रिय सज्जनों, आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है देवसैनी एकादशी। प्रिय दर्शक बंधु, एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां होती हैं और आषाढ़ मास में देवसैनी एकादशी तिथि पड़ती है। सभी एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन देवसैनी एकादशी मनाई जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक के लिए सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय सज्जनों, समझते हैं विस्तार रूप से देवसैनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मत के अनुसार देवसैनी एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के लिए अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा उसकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और कार्तिक मास में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी पर जागृत होते हैं। चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस अवधि के लिए चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन सहित आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 2024 में कब पड़ेगी देवसैनी एकादशी? प्रिय बंधुओं, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात्रि 9:02 पर होगा। ऐसे में इस वर्ष देवसैनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। प्रिय बंधुओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जातक के लिए उसके द्वारा किए गए समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवसैनी एकादशी व्रत में कथा का पाठ न करने से आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती, इसलिए इस दिन कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए प्रिय सज्जनों, पढ़ते हैं आज हम देवसैनी एकादशी व्रत कथा। प्रिय बंधुओं, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का राज्य था। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। लेकिन एक बार प्रिय सज्जनों, राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, अर्थात सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जनता त्राह त्राह करने लगी और भूख प्यास से मरने लगी। हर तरफ त्रासदी का माहौल बन गया। इस कारण लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ, कथा और व्रत समेत आदि कार्य करने लगे। प्रजा ने अपने राजा मानधाता को इस बारे में विस्तार रूप से बताया। तभी अपने राज्य में अकाल को देखकर राजा मानधाता बहुत ही चिंता में पड़ गए। उन्हें लगता था कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप बन गया जिसके कारण हमारी जनता के लिए इतनी कठोर सजा मिल रही है और विधाता हमसे रुष्ट हो गए हैं। प्रिय बंधुओं,
इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा मानधाता अपनी सेना को लेकर के जंगल की ओर चल दिए और चलते चलते वे सभी लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। तभी ऋषि अंगिरा ने राजा मानधाता का कुशलक्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। तभी राजा मानधाता कहने लगे कि हे ऋषिवर, कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूं, इसके बाद भी मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ रहा है? आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। तभी राजा मानधाता की बात को सुनकर के ऋषि अंगिरा ने कहा कि ये सतयुग है, इसमें छोटे से छोटे पाप के लिए बड़े दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मानधाता को समझाते हुए कहा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप सच्ची श्रद्धा और मन लगाकर व्रत करें, क्योंकि इस व्रत को करने से आपके राज्य में बारिश अवश्य ही होगी। इसके बाद प्रिय सज्जनों, राजा मानधाता ने एकादशी व्रत को किया और आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी के दिन व्रत करने से अर्थात उसके पुण्य प्रताप से राजा मानधाता के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। प्रिय दर्शक बंधुओं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महत्व का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि देवसैनी एकादशी के व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि देवसैनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु क्यों चले जाते हैं पाताल लोक में। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवसैनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी तक वहीं पर निवास करते हैं। इसे हरसैनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के इन 4 माह तक पाताल गमन के पीछे एक घटना है। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण करके असुर राज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब राजा बलि ने उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि के लिए पाताल लोक में रहने का आदेश दिया था। भगवान बलि की दानशीलता और वचनबद्धता को देख करके बहुत ही खुश हुए थे और खुश होने के बाद उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश पर भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मेरे साथ इसी पाताल लोक में निवास करें। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के इस अनुरोध को ठुकरा ना सके, क्योंकि वे वचनबद्ध थे और वे राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। इधर देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पाताल लोक जाने पर अत्यधिक परेशान हो गईं। तभी नारद जी ने जाकर के उन्हें इस घटना से अवगत कराया और माता लक्ष्मी ने पाताल लोक जाकर के राजा बलि की बहन के रूप में उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके भगवान श्री हरि विष्णु को पाताल लोक में राजा बलि के यहां से मुक्त करवाया। इस पर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को एक वरदान और दिया कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु के पाताल गमन के इस समय को ही चतुर्मास कहते हैं। प्रिय सज्जनों, देवसैनी एकादशी से जुड़ी एक कथा और भी है। जब भगवान श्री हरि विष्णु का शंखचूड़ नाम के एक असुर से लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला था और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में वे लड़ाई करते करते काफी थक चुके थे। तभी देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लें और सृष्टि संचालन का भार भगवान शिव के लिए सौंप दें। तभी देवताओं द्वारा इस प्रकार विनती करने पर भगवान श्री हरि विष्णु देवलोक के 4 प्रहर की अवधि के लिए शयन करने चले गए, जो कि पृथ्वी लोक के 4 माह के बराबर होते हैं। उसी दिन से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी हरसैनी एकादशी के नाम से जानी जाती है।
देवशयनी एकादशी के दिन मंदिरों, ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान करने से परम नैतिकता की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन जल का दान अवश्य ही करना चाहिए, अर्थात प्यासे को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। इससे जल के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को पानी पिलाना बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन एकादशी के दिन चावल का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं और इससे व्यक्ति के लिए अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन चावल का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर अन्न व वस्त्रों का दान अवश्य करें। अन्न व वस्त्रों का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों का दान अवश्य करना चाहिए और राहगीरों के लिए मीठा जल भी पिलाना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर गेहूं और मूंग की दाल का दान अवश्य करें। गरीबों को भोजन व केसर युक्त दूध पिलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र, केला और गेहूं का दान करें। आइए प्रिय सज्जनों, अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। प्रिय बंधुओं, देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से आरोग्य लाभ होता है, अर्थात आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप उससे अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी सभी ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपके मन को अत्यधिक शांति प्राप्त होती है और आपके जीवन में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके घर में सदैव ही खुशनुमा माहौल बना रहता है। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी? यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।